अतीक के वो 11 कांड जिसकी वजह से उसने खड़ा कर दिया 5,000 करोड़ का साम्राज्य। अभी भी अतीक का 80% साम्राज्य बिल्कुल सेफ है, अफसर पता भी नहीं लगा पा रहे। योगी ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर शिकंजा कस दिया, लेकिन इन दोनों का साम्राज्य अभी ढहा नहीं है। योगी के मिट्टी में मिलाने वाले मिशन के दौरान अतीक को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक चोट पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन कहा जाता है कि उसकी मिल्कियत और बेनामी संपत्तियां 5,000 करोड़ से भी ज्यादा हैं, जिसके बारे में एजेंसियां पता नहीं लगा पा रही। प्रयागराज में 2 गिरोह का पिछले 3 दशक से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद गिरोह का दबदबा रहा है। इन दोनों गिरोह के आगे बाकी गैंग कहीं नहीं टिकते। सरकारी ठेके हो या रियल एस्टेट का कारोबार, तूती तो मुख्तार और अतीक गैंग की ही बोलती रही। बिना इनकी अनुमति के ठेके उठते ही नहीं थे। किसी ने मनमानी करनी चाहिए तो ठेका मिलना तो दूर, उसका जीना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए अतीक और मुख्तार एक दूसरे के इलाके में कभी दखल नहीं देते थे, बल्कि हमेशा बैकअप देते थे। मौजूदा वक्त में अतीक को 5,000 करोड़ का माफिया बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने प्रयागराज में धूमनगंज, पूरा मुफ्ती, पिपरी, खुलदाबाद और लखनऊ में अतीक की 1,000 रुपए से ज्यादा की जमीन जायदाद कुर्क करने का दावा किया है, मगर अतीक के ही करीबी कहते हैं कि ये तो माफिया की कुल दौलत का 5वां हिस्सा है। अतीक ने रेलवे के ठेकों और जमीन के कारोबार से अरबों रुपए कमाकर देश भर में बड़े बिल्डर के साथ रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है। अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे कई शहरों में उसने होटलों में भी साझेदारी कर रखी है। इंदौर से लेकर नोएडा तक कई संस्थान में भी उसकी पार्टनरशिप है। अतीक के ये 11 बड़े कांड हैं, जिनसे खौफ पैदा करके अतीक ने 5,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। नंबर 1, अतीक ने दर्जनों लोगों के घरों को एक झटके में गिराने का आदेश दे दिया। अतीक ने एक बार दर्जन भर से अधिक हिंदुओं के मकान को गिराने का फरमान सुना दिया था। मकान को बचाने के लिए संसद में आवाज उठानी पड़ी थी। मामला फरवरी-मार्च 2015 का है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अतीक ने कसारी मसारी मोहल्ले में रहने वाले हिंदुओं को घर छोड़ने का निर्देश दे दिया। फूलपुर से तत्कालीन सांसद और मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संसद में आवाज मुखर की। उन्होंने माफिया अतीक के मनमानी और पुलिस प्रशासन के निष्क्रिय रवैये को पुरजोर तरीके से उठाकर हिंदुओं के हित में लड़ाई लड़ने की बात कही। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। नंबर 2, चांद बाबा को निपटा दिया, फिर बढ़ गया माफिया का दबदबा। 1979 में चकिया में रहने वाले फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो गया था। उसी साल उसके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज हुआ था। इस आरोप ने इतना कुख्यात कर दिया कि उसकी रंगदारी चलने लगी। उस दौर में चकिया में शौक इलाही उर्फ चांद बाबा का सिक्का चलता था। पुलिस भी चांद बाबा की दहशत में रहती थी। चांद बाबा का वर्चस्व खत्म करने के लिए पुलिस ने अतीक के ऊपर हाथ रख दिया। साल 1989 में अतीक शहर पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी बना और चांद बाबा को 16,625 वोटों से हरा दिया। अतीक को 25,906 वोट पाकर चुनाव जीत गया। इसके बाद उसने अपनी हड़क बढ़ाने के लिए चांद बाबा की चकिया में गोली बम से सरेआम हत्या कर दी। नंबर 3, पार्षद अशफाक कुन्नू कांड। पार्षद अशफाक कुन्नू को 1994 में निपटा दिया गया था। उस केस में भी अतीक और अशरफ का ही नाम आया था, लेकिन तब अतीक का ऐसा दबदबा था कि उस पर कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया था। कोई पुलिस अधिकारी अतीक पर हाथ नहीं डालना चाहता था। 1999 में तत्कालीन एसपी सिटी लालजी शुक्ला ने भाजपा शासन में अशफाक कुन्नू हत्याकांड में अशरफ की गिरफ्तारी की थी। नंबर 4, अशोक साहू कांड। 1996 में व्यवसायी अशोक साहू कांड बहुत चर्चित था। प्रयागराज के सिविल लाइंस में अतीक अहमद के भाई अशरफ ने उसे मारा था। इस मामले में अतीक और उसके पिता जेल गए थे, लेकिन अशरफ को बचाने के लिए उसे घटना से 2 घंटे पहले चंदौली में एक थानेदार ने तमंचा के साथ गिरफ्तार दिखा दिया था। इसके जरिए दिखाने का प्रयास हुआ था कि अशरफ गिरफ्तार है तो किसी पर अटैक कैसे कर सकता है। थानेदार अतीक की बिरादरी का चकिया निवासी था। नंबर 5, दिन दहाड़े विधायक राजूपाल पर बरसाई गई थी बुलेट्स। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिमी से बसपा विधायक राजूपाल को दिन दहाड़े मार दिया गया था। इसमें अतीक के शय पर उसके भाई अशरफ पर राजूपाल को गोली मारने का आरोप है। ये कांड देश भर में चर्चित रहा। 18 साल बाद इस मुकदमे में फैसला आना बाकी है। नंबर 6, देवरिया जेल कांड। 23 दिसंबर 2018 को अतीक देवरिया जेल में बंद था। उसके इशारे पर बिल्डर मोहित जायसवाल को लखनऊ से देवरिया जेल लाकर मारपीट की गई। साथ ही उसकी 45 करोड़ की संपत्ति हथियाने के लिए स्टैम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। इसी मुकदमे में अतीक के सबसे बड़े बेटे उमर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और वो 2 लाख रुपए का इनामी घोषित कर दिया गया। नंबर 7, अपने घर के सामने भाजपा नेता अशरफ को मारा। साल 2003 में अतीक अहमद ने चकिया में रहने वाले अपने घर के सामने भाजपा नेता अशरफ को मार दिया था। अशरफ से अतीक को इतनी चिढ़ थी कि उसका नाम उसके छोटे भाई पर है, लेकिन भाजपा से जुड़कर उसे चुनौती देता है। नंबर 8, चकिया कार्यालय के सामने पार्षद नस्सर को उड़ाया। नस्सर कभी अतीक का करीबी था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अतीक का धुर विरोधी हो गया, जिससे अतीक की तलखी हो जाती थी। उसका जीना कठिन हो जाता था। यही नस्सर के साथ भी हुआ। उसे 2001 में अतीक ने अपने चकिया कार्यालय के सामने मार दिया। नंबर 9, लखनऊ गेस्ट हाउस कांड।
2 जून 1995 को प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। बसपा गठबंधन तोड़ने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। तभी सपा के विधायक और समर्थक वहां पहुंचकर मारपीट करने लगे। मायावती के साथ बदसलूकी भी हुई। इसमें अतीक अहमद की अहम भूमिका सामने आई थी। नंबर 10, उमेश पाल हत्याकांड। विधायक राजू पाल केस के गवाह उमेश पाल को माफिया अतीक अहमद ने केस से हटने की धमकी दी। उमेश पाल नहीं मारा तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण करवाकर करबला स्थित कार्यालय पर पिटाई की। अपने पक्ष में हलफनामा लिखवा लिया। अगले दिन उमेश ने अतीक के पक्ष में अदालत में गवाही दे दी थी। साल 2007 में बसपा सरकार बनी तो हालात बदलने पर उमेश ने अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उमेश पैरवी करते रहे। 24 फरवरी 2023 को घर के पास उमेश को निपटा दिया गया। नंबर 11, श्वास में किया था जमकर उत्पाद। अतीक अहमद अपने गुंडागर्दी की वजह से कुख्यात रहा है। साल 2017 में सपा शासन में अतीक अहमद अपने एक करीबी बेटे को परीक्षा में नकल के आरोप में निष्कासित करने पर इस कदर गुस्से से उफनाया हुआ था कि कई गाड़ियों में गुर्गों को लेकर सुहास पहुंचा और जमकर उत्पात किया था। वहां कर्मचारियों और शिक्षकों को मारा पीटा था, धमकाया था। बाद में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और पुलिस ने आखिरकार बयान के लिए बुलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था।